गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सरस्वती और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेसिक ग्रामर। जो बेसिक ग्रामर की मैं सीरीज चला रही हूँ उसमें आज आपको बेसिक ग्रामर के कुछ वर्ड सीखने को मिलेंगे, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि दिस, दैट, दीज और दोज, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके बारे में भी आपको बताऊंगी, इनको प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए बोर्ड पर दिस, दैट, दीज और दोज, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वे। जैसे कि दिस इज अ मार्कर, तो ये मेरे पास में है तो मैं इसको बोलूंगी दिस इज अ मार्कर। ये दूर होगा मेरे से, वहां पर दूर रखा होगा तो मैं बोलूंगी दैट इज अ मार्कर। पास में होगी तो दिस, दूर होगी तो दैट। फिर मैं बोलूंगी, जैसे ये सिंगुलर के लिए होता है दिस और दैट, बट हमको प्लूरल में लिखना है। जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं तो दीज आर मार्कर, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास ये 2 मार्कर हैं तो मैं बोलूंगी दीज आर मार्कर। बट मेरे पास नहीं रखेंगे, कहीं दूर रखेंगे तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर मार्कर्स। ओके, आपको दिस और दैट, दीज सब का फर्क समझ में आ गया होगा। अब हम चलते आगे। ठीक है, दिस और दीज ये पास्ट के लिए यूज होते हैं। दिस और दीज ये पास्ट की वस्तुओं को बताने के लिए या व्यक्तियों को बताने के लिए यूज होते हैं, और दैट और दोज ये दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों को बताने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन मतलब कि दूर रखा होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं दैट इज अ पेन। इसी से हमको पता चलता है कि व्यक्ति किसकी बात कर रहा है, पास में खड़े हुए व्यक्ति की बात कर रहा है या दूर खड़े हुए व्यक्ति की बात कर रहा है। इसी से हमें दैट, दिस और दैट, इन्हीं से हमको सब कुछ पता चलता है। अगर इनको समझ लिया तो इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर इनको नहीं समझा तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, बट मुझे लगता नहीं है कि आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी। आज के बाद आपको ये बहुत अच्छी से हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दूर रखा होगा तो दैट इज अ पेन। ठीक है, दीज आर पेन मतलब मेरे पास 2 पेन है, दीज आर पेन, दूर रखे होंगे तो दोज आर पेन। ठीक है, पास में होंगे तो दीज आर पेन, दूर होंगे तो दोज आर पेन। एक पेन के लिए दिस, 2 पेन के लिए दीज। कंफर्म? ओके, तो आज आपने क्या, अभी आपने समझा बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में जानने के लिए कि कब किसमें क्या लगता है, इज आर एम कब लगता है, वॉज हियर कब लगता है, विल योरसेल्फ कब लगता है। इतना आपने सीख लिया ना तो आपने आधी इंग्लिश सीख ली, आपसे आधी इंग्लिश मतलब बनने लगी। जैसे कि एम, इज, आर ये कब लगाए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर ये लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि एम किसके साथ, एम हमेशा आई के साथ लगता है, एम किसके साथ, आई के साथ लगता है। इज एक वचन के साथ लगता है, यू को छोड़कर, यू के साथ कभी इज नहीं लगता है। ठीक है, आर के साथ, आर किसके साथ लगता है, बहुवचन के साथ। जैसे कि हमने बताए थे आपको पेन, दे आर पेन, दीज आर पेन, यानी आर किसके साथ लगता है, बहुवचन के साथ में। बहुवचन के साथ यू के साथ ही लगता है, यू प्लूरल ही माना जाता है। ठीक है, पास्ट, वाज और वेयर, पास्ट में वाज और वेयर का प्रयोग होता है। वाज एक वचन है और वेयर बहुवचन है। अब इनको समझ लेते हैं। एम का मतलब होता है हूँ और इज का मतलब होता है और आर का मतलब भी होता है वैसे ये क्रियाएं हैं। वाज का मतलब होता है था और वेयर का मतलब होता है थे। विल बी का मतलब भी वही होता है, सेल बी का मतलब भी वही होता है। विल बी का मतलब होगा, होगी, होंगे, या फिर सेल बी का मतलब होगा, होगी, होंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या का यूज होता है, एम, इज, आर, पास्ट में वाज, वेयर और फ्यूचर में विल बी, सेल बी। इन तीनों के आधार पर ही पूरी टेंस बने हैं और अगर आपने इनको सीख लिया तो आप बस पूरी इंग्लिश सीख गए। और एक चीज और कि आपने सीख लिया कि कब किसके साथ क्या लगाना है, यानी एम के साथ आई लगता है। ठीक है, इज एक वचन के साथ लगता है यू को छोड़कर, और आर बहुवचन के साथ लगता है, यू के साथ भी लगता है। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई के साथ एम लगा। सी इज अ गुड,
इज कब लगता है? एक वचन के साथ। अब वह क्या है? एक है। सी क्या है? एक है, एक लड़की है। सी इज अ गुड, वह अच्छी है। बहुवचन के साथ में आ लगता है। दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं है। दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये आर कब लगता है? बहुवचन के साथ। उसके बाद पास्ट में क्या लगता है? वॉज और वेयर। वॉज यानी होता है था, वेयर यानी होता है थी। आई वॉज विथ हिम, आई के साथ वॉज लगा और वेयर के साथ दे लगा। आई क्या है? सिंगुलर है और वेयर क्या है? प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ में वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ में वेयर लगेगा। एक वचन, बहुवचन। ओके। उसके बाद फ्यूचर में हम कहते हैं विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। इसके विल बी और शैल बी को आप बहुत अच्छे से याद रखना कि विल बी कब लगेगा? ही, सी, दे। इनके साथ में विल बी लगता है। ही, सी, दे, इनके साथ में विल बी लगता है। और आई और बी के साथ हमेशा शैल लगता है। क्या लगता है? शैल लगता है। ठीक है। दे विल बी देयर। दे यानी वे, विल बी यानी होगा, होगी, होंगे। देयर यानी वहां, वे वहां होंगे। उसके बाद शैल बी। शैल बी या तो आई के साथ लगा लो या वी के साथ लगा लो। आई, वे यहाँ होंगे, या वी शैल बी है, हम यहाँ होंगे। ओके। तो आज आपने समझा कि बेसिक ग्रामर के बेसिक वर्ड, और उसके बाद आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनमें कब क्या चीज लगाई जाती है इनको पढ़ा, इनके एग्जाम्पल भी पढ़े। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इनको नोट करिएगा बहुत अच्छे से। 10 मिनट की क्लास है, कोई बड़ी नहीं है। आप धीरे धीरे 10 मिनट की क्लास नहीं है, बस धीरे धीरे देखिए। इसके बाद आपसे ये इंग्लिश बिल्कुल बहुत अच्छे से टेंस के साथ साथ इंग्लिश बोलनी पढ़नी सब कुछ भी बहुत अच्छे से आसानी से आ जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है आपके कमेंट से। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे की आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले मिल सके, नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सके और जल्दी से इंग्लिश सीख सके। ओके, बाय।